हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम विनिर्माण उद्योग जो कि 6 चैप्टर आपका जियोग्राफी का सेकंड पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा चुका हूं फ्राइडे को, ठीक है। आज हमारा पार्ट 2 है 6 चैप्टर का, 10th क्लास का, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर बच जाता है, उसके बाद आपकी और हमारी ये जियोग्राफी की 10th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरे प्रॉपर सब्जेक्ट है वो इस वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक बिग सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, जो कि फ्री बिल्कुल है। सब कुछ फ्री होता है मेरी तरफ से, ऑन यूट्यूब पर होता है, आपको पता भी है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो हम अभी तक विनिर्माण, एक मिनट, हाँ, हम विनिर्माण को कर चुके, उद्योगों के प्रकार को, कपड़ा उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, ठीक है, ये सभी कर चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ, नहीं, इसी पर ही थे हम, ठीक है। लास्ट था हमारा मोटर गाड़ी उद्योग, ठीक है। और अब हम करेंगे आज सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, पेज है ये इस चैप्टर का, ठीक है। पार्ट 2 में आपको करा रहा हूँ। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुख्य केंद्र बंगलोर में है, जो कि आपके कर्नाटक में है, ठीक है मेरे भाई। कर्नाटक की राजकीय भाषा कौन सी है, इन कमेंट मुझे बताओ। इस उद्योग के अन्य मुख्य केंद्र है मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। देश में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ये सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च डाटा संचार की सुविधा देता है। सिंपल है, ठीक है। इस उद्योग ने भारी संख्या में रोजगार प्रदान किए हैं। 31 मार्च 2005 तक 10 लाख से अधिक लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यरत हुआ है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में बीपीओ में तेजी से वृद्धि हुई है और इसलिए सेक्टर में विदेशी मुद्रा की अच्छी कमाई होती है। ये आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। पहले आपको मैंने कपड़ा उद्योग के बारे में बताया, उसमें 3.5 करोड़ को लगा लगा कर रखा है, उसमें रोजगार देने का मौका मिला है, रोजगार प्रदान किए, ठीक है। फिर जूट उद्योग को बताया था 2 करोड़ कुछ थे, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आपको विद रोजगार, जैसे कि जनसंख्या, इनकी जो संख्या है, कितना इनको रोजगार प्रदान किया गया, वो सभी चीजें डिटेल वाइज मैं बताता चल रहा हूँ, क्या पता पूछ ले आपसे वो, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण नियमकरण क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण वो उद्योग में वृद्धि से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में समस्या होती है। कुछ उद्योग से हानिकारक रसायन का रिसाव का खतरा रहता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, ठीक है। वायु प्रदूषण इंसानों को सेहत, जानवरों, पादपों और भवनों के लिए हानिकारक होता है। इससे पूरे वातावरण में असर पड़ता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, जिससे लोगों की मृत्यु होने के चांस होते हैं, ठीक है। ये त्रासदी जो होती है भोपाल में कब हुई थी, 1983 में या 1984 में, और कौन सी गैस थी, किस गैस के कारण हुआ था त्रासदी, इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है। जल प्रदूषण के बारे में मैं बता देता हूँ। उद्योग से निकलने वाला कार्बनिक, अकार्बनिक कचरा और अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार उद्योग हैं कागज है, लुगदी, रसायन, कपड़ा, डाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, चमड़ा उद्योग आदि प्रकार के जल प्रदूषण है। जैसे कि हमारी यमुना मैया दिल्ली से का होकर गुजरती हो, तो यमुना मैया का जो पानी है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है जल का तापीय प्रदूषण, ठीक। जब थर्मल प्लांट से गर्म पानी सीधा नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल का तापीय प्रदूषण होता है। इससे जल में रहने वाले सजीवों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ज्यादातर सजीव एक खास तापमान रेंज में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है। जल का तापमान बढ़ती तो उसमें जो जलीय जीव वो मर ही जाएंगे। सिंपल सी बात, आपको सोचने विचारने की बात है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी।
अब नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को सही ढंग से रखने की जरूरत होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में हल्की सी भी लीकेज होने से इंसान और अन्य सजीवों को होने का नुकसान दुर्गामी होते हैं। ये ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, साउंड जो होता है, कारखानों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत होती है। ध्वनि प्रदूषण में बेचैनी, उच्च रक्तचाप, बहरापन की समस्या, कारखाने की मशीन, जनरेटर, इलेक्ट्रो ड्रिल आदि से काफी ध्वनि प्रदूषण होती है। ये प्रॉपर तरीके से इन आवाजों को आप शहरों में सुन सकते हो, ठीक है। जिससे जहाँ भी कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, कुछ कारखाना लगा हुआ है, उसके आस पड़ोसी से यही बात जांचना, उनसे पूछना, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो होती है नहीं होती है, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। सारी चीजें आपको देखने को या सुनने को मिलेंगी, ठीक है। उद्योग द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान रोकथाम, प्रिवेंशन एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट बाय इंडस्ट्री, ठीक है। जल का पुनःकरण चक्रीकरण होना चाहिए। जल के पुनः चक्रीकरण से ताजे पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है भाई, एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उसको किसी न किसी में दोबारा इस्तेमाल कर लो, यही होता है पुनः चक्रीकरण। वर्षा जल संग्रहण को जोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रॉपर पीछे चैप्टर में बताया है कि वर्षा जब होती है उसके जल को इकट्ठा करके आप इन फ्यूचर में यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है गर्म पानी और अपशिष्टों को समुचित उपचार के बाद ही नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए, ठीक है। चित्र फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपसार संयंत्र ये आपके सामने दिख रहा है। ये फरीदाबाद में आपने देखा भी होगा, जो फरीदाबाद वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरी क्लास तो यहीं पर समाप्त होती है। जो विनिर्माण आपको उद्योग कराया मैंने, फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 आपका कंप्लीट है। आज हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं आपको वादे तहत करवाता हूं कि विद क्वेश्चन के साथ हर क्लास आपको मिलेगी। कोई एक दो क्वेश्चन, एक दो क्लास होगी जो मैंने छोड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन हर क्लास में आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो कि पेपर में आने की संभावना फुल 101% होती है, ठीक है। किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है? कृषि, ढांचागत सुविधाएं, विनिर्माण उद्योग, निर्यात, व्यापार। तो विनिर्माण उद्योग में मापी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण है? औद्योगिक की बात है, कृषि, नगरीकरण, विद्युतीकरण, खनन। तो नगरीकरण ही तो होगा, उद्योग कहां पर होते हैं? नगरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन के कारक की पूछी है। भूमि, कच्चा माल, पूंजी, एंटरप्राइज। जो कच्चा माल नहीं होगा तो बी इज द राइट आंसर आपके सामने है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? प्राथमिक कार्य है, द्वितीयक कार्य है, तृतीयक कार्य है, या सूचना प्रौद्योगिकी कार्य? तो द्वितीयक कार्य होता है। कच्चे माल को किसी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, ये प्रॉपर तरीके से स्टेज मैंने आपको अपने चैप्टर में बताई है, उसमें देखना, ठीक है। यहाँ बताऊंगा तो काफी चैप्टर लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग फील करने लगोगे, फिर क्लास को छोड़ोगे। इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थित में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कच्चे माल और शक्ति की उपलब्धता बिल्कुल गलत है। श्रमिक शक्ति की उपलब्धता ये भी गलत है। परिवहन एवं बंजार की उपलब्धता हो ही नहीं सकती। पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थित में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पूंजी और न्यूनतम उत्पादन यही तो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। पूंजी और न्यूनतम उत्पादन हो, लागत लगना, तो सबसे बेनिफिट तो इसी में होगा। उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो यही निभाते हैं, एक तो पूंजी का कम लगना और न्यूनतम उत्पादन लागत होना, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी उद्योग को अवस्थित करने में, ठीक है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? पेट्रो, रासायनिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, या वनस्पति तेल उद्योग। पेट्रो, रासायनिक इज द राइट आंसर, सिंपल है, ए इज द राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भारत है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहां से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला हो, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आपको पता भी है, बंगलोर है, लखनऊ है, दिल्ली, पुणे। तो बंगलोर इज द राइट आंसर हो जाता है, अभी आया भी था ये, ठीक है। और हरियाणा की कौन सी है, ये मुझे इन कमेंट बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है?
भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर में, राउरकेला। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, दुर्गापुर इज द राइट आंसर। ये मैंने विद इमेज के साथ आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है? कृषि का आधुनिकीकरण, वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को दूर करना, गलत, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करना या निर्मित वस्तुओं का आयात करना। तो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करोगे तभी तो फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? यह कैसी है? सार्वजनिक है? ये तो नहीं है। निजी है? ये भी नहीं है। संयुक्त, संयुक्त है। संयुक्त मतलब कि दोनों का मिश्रण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको पता होनी चाहिए कि जो हेल है, शेल है, ये सभी किस प्रकार की कंपनियां हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं या किस प्रकार से संबंधित रखती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राज्य समूह में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिल है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार इज द राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट है, 60% या 70% आपका इधर ही है चीनी मिल पूरे अपने भारत के अंतर्गत। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने 15वां क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, भारत की पहली सफल कपड़ा मिल है 1858 में अहमदाबाद में, 1954 में चौवन में, 1816 में कलकत्ता में या 1854 मुंबई में। तो 1854 मुंबई इज द राइट आंसर हो जाता है। ये थोड़ा सा डबल लिख दिया है मैंने, इसका राइट आंसर 1854 में मुंबई में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जमशेदपुर इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा और मैंने बताया है विद इमेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपयोग करता है? रसायनों की बात हुई है, उर्वरक, कपड़ा, रसायन या कागज। तो रसायन इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, रसायन तो रसायन याद कर लेना, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया है? उर्वरक की बात हुई यहाँ पर, उर्वरक उद्योग मैंने आपको बताया था। ठीक है, उदारीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हरित क्रांति इज द राइट आंसर हो जाता है। हरित क्रांति मैंने आपको प्रॉपर पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी को मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये उर्वरक की बात हुई है, उर्वरक तो आप तुरंत समझ जाओगे तो हरित क्रांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर की बात हुई है। ठीक है, एल्युमिनियम है, सीमेंट है, चीनी है, पटसन है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चूना पत्थर तो वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चूना पत्थर यही, ये राइट आंसर हो जाता है। सीमेंट, सीमेंट की, सीमेंट जो उद्योग होगा वो चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, होता है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने अब आंसर साथ के साथ देने लगे हैं, क्योंकि बच्चों के आए हैं कमेंट में, वो कहने लगे हैं कि टेलीग्राम पर बोला है कि सर इनके विद आंसर सही देखो। ठीक है, तो मैंने ऐसा कर दिया है और आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी की बात हुई? निजी बोला तो प्राइवेट है। ठीक है मेरे भाई, प्राइवेट। ठीक, तो डाबर है, भेल है, शेल है या हिंदल्को है। तो डाबर इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये सभी आपकी कौन सी है, ये सभी सर्च मान लेना आप। ठीक है, ये मैंने बताया भी, आपको सर्च मार कर देखना है कौन कौन सी निजी है, कौन कौन सी संयुक्त है, कौन कौन सी सार्वजनिक है। ये सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है आपसे कौन? एग्जामिनर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास मेरे भाइयों यहीं पर समाप्त होती है। तो 6th चैप्टर आपका 10th क्लास का समाप्त हो चुका है और 10th क्लास का 7th चैप्टर जो कि आखिरी चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, भूगोल का। ठीक है, वो कल या परसों में दोनों में दिन में निपटा दूंगा मैं आपको, और ज्योग्राफी समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम एक अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर और अच्छे बेहतर तरीके से मिले जाए, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आने लगे हैं। जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर आ रहे हैं, उसके फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। DSSB और CBT2 के पेपर चल रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैंने बोला है सबको कि प्रॉपर तरीके से आप याद करते चलो। ठीक है, तो सभी भाइयों को
मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सभी भाइयों को बता दो फ्री ऑन क्लास ऑन यूट्यूब पर, पीडीएफ क्लासेस सब कुछ फ्री आपके लिए विद क्वेश्चन के साथ।